गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। इस पेड़ की शाखाएं दिन में भी इतनी घनी होती थीं कि सूरज की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच पाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे रात को भूत प्रेतों का डेरा होता है, लेकिन असल में उस पेड़ के बारे में जो बातें कही जाती थीं वो किसी की समझ से परे थी। रात का समय था, चांदनी रात थी, लेकिन उस पेड़ के नीचे अंधेरा पसरा हुआ था। गांव का एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, वह इन भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया था कि वह उस पेड़ के नीचे रात गुजार कर आएगा और साबित कर देगा कि यह सब महज अंधविश्वास है। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात इस पेड़ के नीचे जाकर सोऊंगा और तुम्हें दिखा दूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक न सुनी। रात होते ही अर्जुन अपने घर से निकल पड़ा। पेड़ के पास पहुंचकर उसने चारों ओर देखा, जैसे वह किसी का सामना करने को तैयार हो। उसने एक मोटी चादर निकाली, जमीन पर बिछाई और सोने की तैयारी करने लगा। कुछ देर तक सब कुछ शांत था। अर्जुन को भी नींद आने लगी थी, लेकिन तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। अर्जुन ने आंखें खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी गलतफहमी समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन हवा का झोंका बार बार आता रहा और अचानक उसे किसी की सरसराहट सुनाई देने लगी। उसने ध्यान दिया तो देखा कि पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। अब अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ये बस हवा है, लेकिन तभी उसे किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। वह आवाज उसके बहुत करीब से आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में देखा तो उसे पेड़ की एक शाखा पर किसी का धुंधला सा साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। अब अर्जुन की आंखों के सामने एक बूढ़ी औरत का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली और गहरी थीं। औरत ने अर्जुन की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, तू यहां क्यों आया है? यह जगह तेरे लिए नहीं है। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। औरत ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, इस पेड़ के नीचे कभी कोई चैन से नहीं सो सकता। जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। औरत की आवाज अब गूंजने लगी थी और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अर्जुन ने अचानक उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उसकी चीख उसके गले में ही अटक गई। औरत ने उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाए और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सारी ऊर्जा खींच ली जा रही हो। अर्जुन ने आखिरी बार उस औरत के चेहरे को देखा और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह अर्जुन के दोस्तों ने उसे उस पेड़ के नीचे बेहोश पाया। जब उन्होंने उसे होश में लाया तो अर्जुन कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों में वो डर साफ झलक रहा था जिसे वह रात भर झेल चुका था। गांव में अर्जुन की कहानी आग की तरह फैल गई। अब कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग अब भी उस पेड़ को भूतिया पेड़ कहते हैं और कहते हैं कि जो कोई भी उसकी छाया में सोने की कोशिश करेगा वह कभी वापस नहीं आएगा।